हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम आयुष के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतना टाइम हो गया है, काउंसलिंग अभी रुकी हुई है। तो इस वीडियो सेशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से काउंसलिंग नहीं हो रहा है और क्यों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनके लिए अभी बेटर डिसीजन रहेगा, क्या उनको करना चाहिए या अभी वो वेट करें कि कैसे एडमिशन ले लें, क्या बेटर रहेगा। बिकॉज इस समय जितने भी स्टूडेंट्स अभी रुके हुए हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं BMS BHMS या BUMS में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं लगातार। और अराउंड लास्ट के अगर हम देखते हैं तो 10-15 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, अराउंड 2 हफ्ते से ज़्यादा में कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या है सही रिपोर्ट और क्या वजह हो गई जिसकी वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आप में से सभी लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा जिनको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि पहले गवर्नमेंट ने एक डेट दी थी कि 15 नवंबर लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की। बट फिलहाल अभी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो 15 नवंबर लास्ट डेट है कि नहीं। उसमें आप ये लोग देख सकते हो कि 15 नवंबर की डेट तो अभी निकल गई है और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते हो या MP से बिलोंग करते हो या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो आप, तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपके स्टेट्स में अभी भी सीट्स वेकेंट हैं। तो इससे आप ये शॉर्टकट में आप इस तरह से समझ लो कि जब तक रिमेनिंग सीट्स हैं, जब तक सीट्स हैं, तब तक काउंसलिंग चलेगी। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके डिसीजन आ गए कोर्ट के, जैसे यूपी का डिसीजन आ गया, उसको यहाँ पे ये जजमेंट मिला है कि 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी गवर्नमेंट की काउंसलिंग की। और इन केस अगर गवर्नमेंट सीट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो 5 दिन एज अ ग्रेस टाइम कॉलेज को मिलेगा कि उन 5 दिन में कॉलेज को मौका दिया जाएगा कि आप सीट फुल कर लो। पहले हम यूपी से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज यूपी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 15 नवंबर को जजमेंट आया था कोर्ट का, उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर तरह से कोर्ट ने मेंशन कर दिया था बिकॉज जितने भी कॉलेजेस थे उन्होंने अपनी पिटिशन लगाई थी कोर्ट में। और लखनऊ बेंच का ये डिसीजन आया था, उसमें ये था कि 15 दिसंबर तक काउंसलिंग होंगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप काउंसलिंग को कंडक्ट कराओ 15 दिसंबर तक। जो काउंसलिंग को आपको कंडक्ट कराना है, इसमें सबसे पहले जो आपको प्रियोरिटी देनी है उन स्टूडेंट्स को देनी है जो नीट में एलिजिबल है। दूसरे बात, उसके बाद आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को देना है, यानी कि जिनकी मेरिट ऊपर है, जिनके पास अच्छे नंबर है, जैसे कि नीट में अनक्वालिफाई हो गए तो कोई बच्चे के पास 110 का स्कोर है या 100 का स्कोर है, फिर 90 का है, यानी कि ये मेरिट वाइज अच्छा बच्चा है। उसके बाद लास्ट में आप क्लास 12 तक दे सकते हो। इस आधार पे आप 15 दिसंबर तक काउंसलिंग करो और उसके बाद भी अगर कुछ सीट्स रिमेनिंग हो जाती तो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कॉलेज अपने रिस्पेक्टिव साइट से सीट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद 20 दिसंबर के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें पहली चीज़ आपकी समझने के लिए ये है कि कॉलेजेस के पास जो एडमिशन लेने की अथॉरिटी दी है कोर्ट ने, वो ये दी है कि उनके पास अथॉरिटी है एडमिशन लेने की 16 दिसंबर टू 20 दिसंबर, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ही कोई भी कॉलेज एडमिशन ले सकता है। उसके पहले उनके पास किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं है एडमिशन लेने की। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए है बिकॉज आज की डेट में बहुत जगह से उनके पास जहाँ से बात हो रही है या बहुत जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कॉलेजेस वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। बट आप यहाँ पे देखिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो डिसीजन आप ही का रहेगा फ्रेंड्स। हम आपको कोई डिसीजन नहीं दे सकते। हमने आपको रास्ता बता दिया कि कोर्ट ने ये चीज़ बोल के रखा है कि काउंसलिंग गवर्नमेंट करेगी 15 दिसंबर से पहले। कोई भी कॉलेज ऑथराइज नहीं है एडमिशन लेने के लिए। तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप एडमिशन ले सकते हो, तो आप उनसे पूछो, डिमांड करो कि क्या आपके पास अथॉरिटी लेटर है एडमिशन देने के लिए, क्या आप ऑथराइज है एडमिशन लेने के लिए। आप सारे पैरामीटर्स पे चेक करो बिकॉज अगर आपका डिसीजन गलत रहा तो आपका पूरा कैरियर बर्बाद होने वाला है, आपका साल बर्बाद होने वाला है। एडमिशन लेके भी आगे एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और दूसरी बात की काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए अपसेट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, DIR आयुष यूपी नीट की जो वेबसाइट है वो अपडेट क्यों नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता है ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आज की डेट में काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर करता है। उसके ऊपर इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट डालते हो, लोड करते हो, उसके आधार पर सब कुछ होता है। तो अभी तक जो आपकी सॉफ्टवेयर की जो स्क्रिप्ट थी, अगर आप उसको ध्यान से समझते हो, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आता है, तो आप ये चीज़ समझ जाओगे
कि वो इस हिसाब से डिजाइन थी कि उसको नीट बेस्ड स्टूडेंट को फिल्टर करना था, जो बच्चे नीट में पास आउट थे उनको फिल्टर करना था, उस हिसाब से ये डिजाइन था। इस हिसाब से आपकी एमबीबीएस में काउंसलिंग हुई। बट ये अभी गवर्नमेंट के सामने भी नया चैलेंज आ गया है, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये चीज दिया है कि पहले आप नीट एलिजिबल वालों को मौका दीजिए, उसके बाद आप नॉन नीट वालों को, और फिर आप 12th वालों को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एक नई स्ट्रेटजी बनानी है, नई स्कीम बनानी है, उसके हिसाब से वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको आपकी वेबसाइट पे लोड करेंगे। तो ये सब चीज करने के लिए हम इमेज करने के तो बहुत आसानी से हम इमेज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, मैं इमेज कर लेता हूँ कि लाइक मुझे फॉर एग्जाम्पल मुंबई जाना है, तो ठीक है मैं मुंबई से पहुंच जाऊंगा, सोचने में हमको टाइम नहीं लगता है। बट प्रैक्टिकली में अगर मुझे सिर्फ जाके अपने फ्लाइट का टिकट कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, तो एक टाइम लगता है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट के भी एक चैलेंज है, तो उनको एक टाइम लग रहा है। होपफुली आप ये मानकर सकते हो कि दैट इज डेफिनेटली श्योर कि इस वीक के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए, बट कोई डेफिनेट टाइम कोई आप बता नहीं सकते हो। तो 2-3-4 दिन के अंदर आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन निकाल देगा, काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल देगा, और एक राउंड नहीं, कम से कम 3-4 राउंड की काउंसलिंग होगी जिस हिसाब से सीट्स हैं। और 3-4 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट बच जाती है, तो कॉलेज वाले एडमिशन आपको दे सकते हैं। वैसे अब जैसे क्लास 12 के बेसिस पे परमिशन मिल गई है, तो सीट बचने की चांसेस अगर हम देखते हैं तो बहुत ही मिनिमम दिखाई दे रही है। और इसमें स्टूडेंट्स आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन बोलता है कि लाइक स्टूडेंट, जैसे इसमें काउंसलिंग एक वर्ड है, बट काउंसलिंग को समझोगे तो आप बहुत डीप प्रोसेस है ये। तो इसमें गवर्नमेंट का काम है स्टूडेंट को फिल्टर करना। तो नीट एलिजिबल वाले, नीट नॉन एलिजिबल वाले, 12th वाले, ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग सबकी काउंसलिंग होगी। सबकी काउंसलिंग एक ही साथ होगी, रजिस्ट्रेशन एक ही साथ होगा आपका। बट ये सॉफ्टवेयर का काम होगा आपका कि वो फिल्टर कैसे करता है। वो पहले नीट क्वालिफाई वालों को उठाएगा डाटा, फिर वो सेलेक्ट करेगा कि नीट क्वालिफाई में किसके कितने नंबर है, फिर वो डाटा सेलेक्ट करेगा। फिर अगर वो 12th पे जाता है तो 12th के बेसिस में, अगर उसको सपोज के लिए कोई स्टूडेंट है जिसने नीट नहीं दे रखा है, तो 12th के बेसिस पे देखेगा ओके कौन 80% वाले हैं, फिर कौन 75% वाले हैं, फिर कौन 70% वाले हैं, कौन 60% वाले हैं, फिर लास्ट में 50% वाले हैं। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ फिल्टरिंग द स्टूडेंट। ये प्रॉपर तरीका है जिस हिसाब से स्टूडेंट को फिल्टर किया जाएगा, छाटा जाएगा। तो ये सब चीजें जैसे आपके लिए नहीं है, आपने सुन लिया, आपको इजी लगा, बट गवर्नमेंट के लिए भी एक नया चैलेंज है। दे आर टेकिंग देयर टाइम। उनके पास अभी 15 दिसंबर का टाइम है, जल्दबाजी में वो भी कोई गलत नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जगह पे वो सही है। उनको एक अच्छे स्टूडेंट को फिल्टर करना है, किसी को भी उठा के डिग्री नहीं दे देनी है, अच्छे बच्चों को पहले मौका देना है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट वेट। ये चीज तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई कि एडमिशन आपका होना ही होना है। नीट नॉन क्वालिफाई वालों को परमिशन मिल गई है, क्लास 12 वाले को परमिशन मिल गई है, 15 दिसंबर की डेट मिल गई है, 5 दिन का ग्रेस पीरियड है, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखते हो तो यहाँ से 20 दिसंबर तक आपको सीटें दिख रही हैं। तो इतना तो डेफिनेट है कि आप लोगों को सीटें मिलेंगी। बट फिर इसमें जल्दबाजी है कि बिकॉज हम लोग परेशान है, जब तक हमारी सीट मिल नहीं जाएगी मैं कॉलेज में फीस सबमिट नहीं कर दूंगा, क्लास पहुंच जाने आप क्लास में आप इंटर नहीं कर लोगे, तो जब तक ये बेचैनी लगी रहती है। बट यहाँ पे यू हैव टू डू सम पेशेंस। यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, आप लोग को थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अगर इसके पास पेशेंस नहीं, जितनी भी गलतियां होती है जल्दबाजी में होती है। कोई भी मरीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तभी होता है, या लो ब्लड प्रेशर होता है तभी होता है, नॉर्मल में कोई चीज नहीं होता है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी नॉर्मल। लाइफ में बहुत और भी चीजें हैं, आप उसके ऊपर अभी टाइम दीजिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको एसीएस की तरफ से भी पता चल जाएगा, और बहुत से फ्रेंड्स हैं जो हमारे यूट्यूब पे लगातार काम करते रहते हैं, आपके पास टाइम टाइम पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, तो वो लोग भी वीडियो बता देंगे। बाकी जो स्मार्ट स्टूडेंट है, स्मार्ट एक वर्ड है, स्मार्ट का मतलब है कि लोबेरियस स्टूडेंट है, जो खुद से जिम्मेदारी उठाते हैं, बार बार वेबसाइट चेक कर रहे हैं, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आ जाएगा। और इनकेस इसके बीच में सपोज कर लिए आप लोग ऐसा सोचते हो कि कोई कॉलेज अथॉराइज एडमिशन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट आगे से आके बताएगी कि हमने अथॉरिटी दे रखी है किसी को और एडमिशन लेने के लिए। तो आप किसी मिस गाइडेंस में मत फंसिए, दूसरों की बातों पर विश्वास मत कीजिए, खुद से अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपको फैक्ट पता चल जाएगा। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही थी, बट काउंसलिंग होगी जरूर। एमपी में भी आप देखते हो तो 2 ही राउंड की काउंसलिंग हुई है, तो काउंसलिंग एमपी की भी आएगी। डेट्स जब तक सीट है तब तक आपकी डेट चलती रहेगी। महाराष्ट्र में भी देखोगे तो आप नर्सिंग की लिस्ट अभी आई है 15 नवंबर की, अगर डेट वहां पे फॉलो हो रही होती तो नर्सिंग की लिस्ट अभी नहीं आती। तो डेट का तो वहां पे भी निकल गया है मैटर। तो जब तक सीट्स हैं तब तक काउंसलिंग चलेगी। मैक्सिमम ये आप मान के चलते हो कि कुछ स्टेट्स में नवंबर का टाइम रहेगा, वरना 15 दिसंबर तक का टाइम रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था
कि योर फोकस शुड बी ऑन द वेबसाइट ऑफ योर स्टेट, आपकी जो स्टेट की वेबसाइट है, दैट इज होल एंड सोल फॉर योर काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू सीट होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, कुछ ही ऐसे स्टेट है जो ऑफलाइन काउंसलिंग को प्रीफर करते हैं, वरना मैक्सिमम स्टेट ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। तो जो भी आपका स्टेट है आप उसके लिए वेट कीजिए, जैसे भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है। आपको शायद पता चल गया होगा कि लाइक यूपी में काउंसलिंग इसलिए रुकी है क्योंकि गवर्नमेंट के सामने एक नया चैलेंज है, उनको 3 अलग टाइप के स्टूडेंट को फिल्टर करना है, दोबारा से सॉफ्टवेयर को बनाना है, उसको अपडेट करना है, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा से लिखनी है, फिर ये करके होगा। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आप ही को या हमको किसी को भी ये चैलेंज मिला होता, काम मिलता, तो हमको भी इस चीज़ को करने में लाइक टाइम लगता है। आपको भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल में, कॉलेज के अंदर कोई असाइनमेंट मिलता है, तो आपको भी लाइक कुछ टाइम लगता है उस चीज़ को करने के लिए। आपको भी कुछ चैप्टर समझ के लिखना है तो कोई टाइम लगता है। तो दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं। सो ये एक छोटा सा रीजन था जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है। तो होपफुली इसके बाद लाइक वो स्टूडेंट जो काफ़ी परेशान थे उनको क्या करना चाहिए, आप लोगों को रास्ता मिलेगा कि क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपनी काउंसलिंग करो और प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से सीट्स लो। और इसमें अगर लाइक इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करें क्या नहीं करें, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप एसीएस से जुड़ सकते हो। उस कंडीशन में एसीएस की सर्विसेज ले सकते हो, हमारी मेंटरिंग ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। वी विल हेल्प यू टू हाउ टू अप्रोच फॉर द सीट, क्या ऑथेंटिक वे जिससे हम सीट के लिए अप्रोच करें और जाके सीट लें। सो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। जैसे और कोई अपडेट्स आते हैं आप लोग को बिल्कुल बताएंगे। और अगर आप लोग को कोर्ट का ऑर्डर चाहिए किसी फ्रेंड्स को, तो लाइक हम आपको कोर्ट का ऑर्डर दे देंगे, और अदरवाइज वरना आप गूगल पे जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। केस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसका केस नंबर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। केस नंबर क्या है, इसमें केस नंबर है आपका 31761 31761 31761 आपका ये केस नंबर है 2018 से। इसके नाम से आप इसका ऑर्डर नंबर निकाल सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि क्या जजमेंट था कोर्ट का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसीएस।